हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट बात करने वाले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो डायग्राम होते हैं, जैसे O2, F2, N2, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, जो आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इवन कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, out of O2 positive and O2 negative and O2 positive which is more stable and why which is more reactive, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसी वीडियो में मैं बड़ा ही एक्सेप्शन क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट इस टॉपिक को अगर पहले ही पढ़ चुके हैं तो उनके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि O2, F2 और Ne2 में जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है वो डिफरेंट टाइप का बनता है। N2 और N2 से नीचे वाले C2, B2 के अंदर एनर्जी लेवल डायग्राम अलग ढंग से बनता है। तो क्यों बनता है वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको विद एक्सपेरिमेंटल डाटा प्रूफ करूंगा कि कैसे हम क्यों डिफरेंट एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो बिल्कुल मैं जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले पार्ट में स्टूडेंट आप लोग सीख चुके हैं कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में बीएमओ क्या होता है, एबीएमओ क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन या एंड स्क्रीन पे आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है, हाउ विल यू ड्रा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, हीलियम 2 पॉजिटिव, मान लो कोई भी आ जाए तो कैसे बनाएंगे हम उसको सीखेंगे। आप एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव के अकॉर्डिंग लिखते हैं। हाइड्रोजन की जैसे हम बात करें तो 1s1, मगर अगर मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करूं कि H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो अगर आप जब मैं सिखाऊंगा उसके बाद आप सीख जाएंगे सिग्मा 1s²। तो कैसे आया ये वो करते हैं। मैं जितने भी डायग्राम बनाऊंगा ये एनर्जी लेवल डायग्राम है स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो हमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, हाइड्रोजन एटम, और ये भी मैंने क्या लिया स्टूडेंट, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम। क्लियर है आपको। अब जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। हमने बात की थी एक बनेगा बीएमओ और एक बनेगा एबीएमओ। बीएमओ की एनर्जी जो होती है स्टूडेंट एंटी एटॉमिक ऑर्बिटल से हमेशा कम होती है, और एबीएमओ की जो एनर्जी होती है स्टूडेंट वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। जिन स्टूडेंट को ये रीजन नहीं पता वो मेरी फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें। तो ये हमारा क्या हो गया 1s1, ये क्या है 1s1, ये हाइड्रोजन एटम है। जब ये मिलते हैं तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल बनाते हैं, और जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, S और S मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा, SS ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। और एंटी बॉन्डिंग क्या बन जाएगा इसका, सिग्मा स्टार। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की कैसे फिलिंग करते हैं स्टूडेंट, वो भी सीख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। याद रखना जो रूल इलेक्ट्रॉन फिलिंग के हम एटॉमिक ऑर्बिटल में बात करते हैं, जैसे अबव, हर्ट्ज रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वही सारे रूल हम मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा 1s1, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहां चलेंगे ग्राउंड लेवल पे। पहले लोअर एनर्जी शेल भरे जाएंगे फिर हाइयर, तो इसलिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों लोअर में ही आ गए तो एम्प्टी रहेगा ये। और यहाँ पे क्या हो गया 1s2। तो अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की क्या है, तो आप कहेंगे सिग्मा 1s2। अब मैं बात करूं इसी के अंदर मैं अगर मॉडिफिकेशन करना चाहूं, पहले तो बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट, 1/2 NB माइनस NA। NB क्या है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो हम देख सकते हैं बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एबीएमओ क्या है, खाली, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 = 1। इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हम दिखाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1। अब हम बात करते हैं H2 पॉजिटिव। स्टूडेंट मैं यहीं पे मॉडिफाई कर रहा हूं, ध्यान से आप देखेंगे
क्योंकि थोड़ा आपका समय बच जाएगा। हाइड्रोजन एटम, अब H2 पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड है कि एक H और एक H पॉजिटिव। अब ये तो हाइड्रोजन एटम में एक है क्या, H पॉजिटिव, मगर H पॉजिटिव होते ही ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा एन S1, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इक्वल टू 0.5। तो आपका इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा 0.5। इसी तरह अगर मान लो H2 नेगेटिव आ गया तो एक H और एक H नेगेटिव, तो एक तो हाइड्रोजन एटम ही रहेगा, एक को हम क्या कर देंगे यहाँ पे आयन, H नेगेटिव आयन। मगर H नेगेटिव आयन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब यहाँ पे एक और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हम क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन की 1 2। अब अगला कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिग्मा 1s² और सिग्मा स्टार 1s1। अब सेम वही लॉजिक यहाँ पे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो आप क्या कहेंगे 1/2। बॉन्डिंग कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग क्या है 1, तो ये भी क्या आ गया 1/2 और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0.5। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0.5 ही आएगा। तो इस तरह आप किसी भी H2 का, जैसे आपने बनाया H2 पॉजिटिव का बनाया, H2 नेगेटिव का बनाया, तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर आप हमेशा इधर ही क्यों ले रहे हो, क्या इस साइड नहीं ले सकते, आप इस साइड ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह मान लो हीलियम 2 का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हीलियम का क्या होता है स्टूडेंट, आप कहेंगे सर 1s2, यानी S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2। बेटा मैं यहीं पे मॉडिफाई कर रहा हूं ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट ना जाए। तो हीलियम एटम ले लेते हैं हम। अब अगर हमें पता है हीलियम एटम में 1s क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। यहाँ पे मैंने हीलियम एटम ले लिया, हीलियम एटम ले लिया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 1s2 अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, कहां जाएंगे 1 2 3 4, यानी सिग्मा 1s² और सिग्मा स्टार 1s²। तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s² सिग्मा स्टार 1s²। और अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल करेंगे तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 और एंटी बॉन्डिंग भी कितने 2, और आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा 0। याद रखना किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा ये जो मोलिक्यूल है ये फॉर्म्ड नहीं होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट्स वाई हीलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए हीलियम 2 क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता। और जब हीलियम 2 नहीं करता फिर हम हीलियम प्लस और हीलियम माइनस की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि हीलियम 2 क्या है हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करा। तो इस तरह से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा। और भी कई बातें हैं जो एंड में मैं इन सबके कंपैरेटिव डिस्कशन करूंगा कि O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, स्टेबल कौन है, मगर उसके लिए आप एंड तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सिंपल तो बन जाते हैं जहां पे S आते हैं, मगर जब p ऑर्बिटल एंटर करता है स्टूडेंट तो थोड़ा सा कंट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है। क्या, देखिए अगर S के इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की ही बात करूं तो नाइट्रोजन के पास है 7, तो आप कहेंगे सर 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली। अब इसमें क्या होगा, S के इलेक्ट्रॉन और P के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और S के दो इलेक्ट्रॉन है, P में कितने 3 है इसमें। मगर ऑर्बिटल की बात करें, S का 1 ऑर्बिटल और P के 3 ऑर्बिटल, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल, और 4 और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर कितने मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे 8। अब वो जो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं उनका जब हम अरेंजमेंट करते हैं स्टूडेंट तो कैसे होता है, थोड़ा सा वो सीखने वाला है। पहले मैं जनरल ट्रेंड लिखता हूं। मान लीजिए मेरे पास है सिग्मा 1s, बिल्कुल 0 से लेके चलते हैं, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आप कहेंगे सर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आएगा, फिर आना चाहिए सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, और फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। मान लो एक मैं नॉर्मल सा पैटर्न बिल्कुल लेके चल रहा हूं कि S फिर P, इनके जब एटॉमिक, P के 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 3 और 3 क्या हो जाएंगे 6। मगर आपको पता है कि जो P के 3 ऑर्बिटल हैं उसमें से एक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है, जिसको हम मान लेते हैं Z एक्सिस, कि Z एक्सिस क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, इसलिए इसमें क्या बनेगा
सिग्मा बॉन्ड। मगर जो एक्स और वाई हैं ये परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट। तो ये चीज समझने वाली है, कौन सिग्मा बनाएगा कौन पाई बनाएगा। तो सिग्मा 2pz, अब जो जनरल ट्रेंड है वो ये होना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होती है। हमें पता है सिग्मा और पाई में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, सिग्मा, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी क्या है, हाई है। तो एक सीक्वेंस ये है। मगर जब मैं अभी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगा नाइट्रोजन का, C2 का, B2 का, तो वो पैटर्न ये नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अब वो पैटर्न चेंज कैसे हो जाता है, ये वाला पैटर्न चलता है हमारे पास स्टूडेंट O2 के बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, F2Na2। ये हम आज के लेक्चर में केवल होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं हेटेरोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में भी बात करने वाला हूं। तो O2 आ गया, F2 आ गया, Na2 आ गया। इनके केस में पैटर्न यही चलता है। और मैं एक रूल याद रखने के लिए करता हूं कि आप ऐसे याद करें 1:2, 2:1। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है 1:2, 2:1। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, पहला क्या है, 1 का मतलब सिग्मा, 2 का मतलब पाई, फिर 2, फिर 1। तो मैं ये बोलता हूँ 1, 2, 2, 1, ये रेशो याद रखता हूं मैं, जैसे मैं याद करता हूं। और जब मेरे पास N2 आता है, B2 आता है, C2 आता है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, तो पैटर्न मैं याद रखने को आपको कहता हूं 2:1, 2:1, 20, 21, 21, यहाँ पे 12, 21। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप पैटर्न याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो हमारा ये लेवल जो बनता है स्टूडेंट, वो इस तरह बनता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न घूम जाता है। पहले के आगे पाई, क्योंकि 2 है तो पाई, पाई 2px, पाई 2py, फिर क्या आ गया सिग्मा 2pz, और फिर क्या है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बड़ा कंट्राडिक्शन अपने आप में यहाँ पे क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट, कि यहाँ पे सर आपने पैटर्न पूरा घुमा दिया, पहले 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, मगर यहाँ पे आपने पहले 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1। ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्या पैटर्न हो रहा है, ऐसा क्यों पैटर्न चेंज हो रहा है, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तो हो क्या रहा है स्टूडेंट, ये पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है, तो उसके लिए काफी डिफरेंस मैं बताने का। क्लास में हम केवल जनरली टीचर्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं मेमोराइज कर लो, लॉजिक नहीं पता चलता। क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटली आपको समझना पड़ेगा। तो मैं काफी डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ कि पैटर्न क्यों चेंज होता है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ 2s एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब हम इन होमोडाइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो हम क्या देखते हैं कि लिथियम, यानी लिथियम के केस में जो एनर्जी लेवल है 178 है, बेरिलियम के केस में 262 है, बोरोन में 449, फिर 510, फिर 570, 1430, 1970। तो आप वैल्यू को अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो यहां तक जो इंक्रीज है, ये जो वैल्यू है ये काफी कम है। नाइट्रोजन तक एनर्जी लेवल डायग्राम बिटवीन 2s एंड 2p क्या है, कम है। मगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें तो इनमें एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो केवल इतना समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन N2 से नीचे वाले जो होमोडाइएटोमिक मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे स्टूडेंट, उस केस में क्या होता है, सिग्मा 2s जो हमारे पास है, ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा 2pz, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, कम होता है। और कम होने की वजह से इनमें रिपल्शन होती है और एनर्जी, और ये जो सिग्मा 2pz है ये ज्यादा जंप कर जाता है हाइयर पे, किससे, पाई 2px और पाई 2py से। मगर जो O2 और F2 की जब हम बात करते हैं तो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एनर्जी गैप ज्यादा हो जाने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन कम होती है और ये जिस पोजीशन पे हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। तो सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, जो मैंने पहले सीक्वेंस लिखी है वही पैटर्न एज इट इज फॉलो रहता है। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में जाए तो एक्चुअल में स्टूडेंट होता क्या है कि जब एनर्जी गैप कम होता है तो S के सिग्मा 2s और सिग्मा 2pz में एनर्जी गैप कम होने की वजह से
इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल जो हैं, ये इनमें एनर्जी कम होने की वजह से ये आपस में इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या करते हैं, टेक प्लेस करते हैं इनके अंदर, और जिसकी वजह से इनकी एनर्जी के अंदर चेंज आ जाता है। अब जब ये आपस में मिक्सिंग ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ सेम सिमेट्री, जब इनके अंदर मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है। आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सुना होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरा 2s ऑर्बिटल है और ये मेरा 2p ऑर्बिटल है, 2p की एनर्जी ज्यादा है, 2s की कम है, तो होते क्या है, ये आपस में एक दूसरे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 2s गेन करता है, 2p लूज करता है, तो ये सेम एनर्जी लेवल पे आते हैं, इसलिए इंटरमिक्सिंग होती है। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से इनमें जब आपस में इंटरमिक्सिंग होती है तो 2s और सिग्मा स्टार 2s ये लोअर एनर्जी पे आ जाते हैं, क्योंकि एनर्जी रिलीज करते हैं। जितना इन्होंने रिलीज किया उतना इन्होंने क्या कर लिया, गेन कर लिया, और ये हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेंड है स्टूडेंट वो N2, B2 और C2 यानी इन केसेस में क्या हो जाता है, लोअर पे चला है, यानी कि चेंज हो जाता है आप, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप कम है। मगर इनमें एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। O2, F2, N2 इन केसेस में हम बात नहीं करते। अब आती है बात कि सर पेपर में कैसे ड्रा करेंगे, वो बता दो। लॉजिक तो समझ आ गया, हम एक पैटर्न याद कर लेंगे कि जब O2, F2, Na2 आएगा तो 1:2, 2:1, और N2, B2, C2 आएगा तो 2:1, 2:1 हम पैटर्न ओबे करेंगे। अब पेपर में ड्रॉ कैसे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सब मैं डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, पेपर में हमने अटेंशन कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन। और जब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर आपके ब्रेन के अंदर बनना चाहिए, ठीक है। जब तक ये बनेगा नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। तो हम सबसे पहले जिसका आप कहते हैं मैं उसका बना सकता हूं, मगर चलो मैं आपको पैटर्न सिखाता हूं सिंपल सा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं N2 की ही ले लेते हैं, जो सबसे पॉपुलर है, और उसके बनाने के बाद आप किसी का ही बना सकते हैं। देखिए मैं आपको टेक्निक सिखा, N2 आ जाए, C2 आ जाए, B2 आ जाए, कोई भी आ जाए। तो हम ये पहले नाइट्रोजन को मान के चलते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है 7, तो क्या होता है स्टूडेंट 1s2, 2s2, 2p3। अब आपको इतना तो पता ही है कि जब आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब मैंने आपको कराई तो मैंने कहा सारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और खुद की आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मगर फिर भी जो आउटर मोस्ट शेल में ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में ज्यादा चेंज आता है। तो हम 1s की बात नहीं करते हैं। अगर आप 1s को दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, कई बुक्स में भी मेंशन कर रखा है 1s के टाइम। अदरवाइज हम इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम कह देते हैं K शेल है, ये L शेल है, तो हम केवल L शेल के इलेक्ट्रॉन की ही बॉन्डिंग के बात करते हैं। मगर K के भी अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा दे, वो गलत नहीं है, और नहीं दिखाते तो हम उसको K से रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए बनाते हैं स्टूडेंट डायग्राम। कैसे बनाएंगे, जैसे नाइट्रोजन एटम है, मैंने एक साइड ले लिया नाइट्रोजन एटम और दूसरी साइड भी क्या ले लिया स्टूडेंट, नाइट्रोजन एटम, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा N2 मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब कैसे बनेगा उसको सीखने वाली बात है। सिग्मा 1s को मैं लेफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, हम 2s से बात करेंगे, तो ये क्या हो गया 2s², यहां पे भी क्या हो गया 2s²। अब मुझे पता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेंगे, दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो आप बना दीजिए। बनाते हुए ध्यान रखिए, काफी एक सिमेट्री का ध्यान रखें। अच्छा, कई बुक्स में आपको इस तरह भी बने होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरह भी बना सकते हैं। कई टीचर्स इवन ऐसे भी बनाते हैं, खाली लाइन डाल देते हैं। तो ये सारे पैटर्न सही हैं, किसी भी तरह से आप वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो अब हम देखें यहाँ पे 2s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और 2 क्या हो गए 4। तो कहाँ जाएंगे, पहले लोअर में फिर हाइयर में। ये क्या बन गया सिग्मा 2s² और ये क्या बन गया सिग्मा स्टार 2s², ठीक है। तो ये आपका बन गया। पिछली वीडियो में स्टूडेंट पंखा ऑन था तो आवाज आप लोगों को काफी दिक्कत हुई होगी, उसके लिए सॉरी। इस टाइम मैंने पंखा ऑफ कर रखा है ताकि आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे।
तो सिग्मा ये 2s स्क्वायर है, ये क्या है सिग्मा 2s स्क्वायर। तो ये हमने उसके क्या कर दिए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बना दी। अब अगला क्या है 2p। अब p के कितने ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट, तो आप कहेंगे सर 3। तो यहाँ पे भी कितने होंगे 3। तो ये 2p है, ये क्या है 2p है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट p, अब हमने ये 3 ऑर्बिटल इसलिए नहीं बनाए, कई बच्चे सोचते हैं सर 2p3 है इसलिए 3 बनाए। p के होते ही 3 है, ये 2p3 है। मान लो ऑक्सीजन का भी आ गया तो ऑक्सीजन 2p4 होगा, तब भी हम 3 ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2p3, ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए सबके अंदर, ये कर दिया आपने। अब करना क्या है कि जब 3 एटॉमिक और 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो हमें पता है 6 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। और रेशो मैंने इनके लिए आपको क्या कहा है 2:1 2:1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:1 2:1। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं बार बार, इंपॉर्टेंट ये। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया 2:1। ये आप मिलाना चाहे मिला दें, नहीं मिला के दिखाते तो कोई इस चीज के मार्क्स नहीं डिडक्ट करते, मगर थोड़ा सा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और कुछ नहीं है। अब मेरे पास देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट 6 1 2 3 4 5 6। अब कैसे भरेंगे पहले ये सीख लीजिए। और एक बात और याद रखना स्टूडेंट, जो 2 है वो पाई, जो 1 है वो सिग्मा। तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा पाई 2px और ये पाई 2py एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और ये क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz। और ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px और ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2py और ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब इनके बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है ध्यान से देखिए। आप कहेंगे सर 3 3 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन देखिए भर कैसे रहा हूं, ध्यान से देखना 1 2 3। अगर मैं इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। पहले लोअर एनर्जी शेल बनेंगे। तो आपका हाथ जब चल रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ का पैटर्न क्या चल रहा है, वो आपकी नॉलेज शो करता है। तो 1 2 3 4 आएगा वही 5 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया सिग्मा 2pz हो गया। तो यहां से आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए। तो ये आपका बन गया क्या N2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब बात इसकी मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें सारी डिटेल में करने वाला हूं, ध्यान से सीखेंगे एक एक चीज। और अगर आपने इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आप किसी का भी बना सकते हैं। बस छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान से आप देखिए। ये बन गया N2। अब मैं कहता हूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं के। आपको कई जगह बुक्स में के मिलेगा या कई बुक्स ऐसे लिखती हैं सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर। दोनों ही सही है, मगर जो ज्यादा बेटर है स्टूडेंट वो के है, क्योंकि हम लोअर एनर्जी शेल को ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते हैं। तो आप मगर दोनों ही सही है, ठीक है ना। N2 का क्या हो गया, अब इसके 1s2 को हमने दिखाया नहीं है, इसलिए मैंने इसके लिए क्या लिखा है के। दूसरे नाइट्रोजन के लिए क्या लिखा है के। तो के लिख सकते हो या सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार जो भी आप मेंशन करना चाहे दोनों ही। अब हम बात करें अगला क्या आ गया, यहां से देखते चलिए। यहां से आप क्या करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें आपने इलेक्ट्रॉन भरे उनको बस सीक्वेंस में लिख दीजिए। पाई के ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2s स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। फिर क्या हो गया हमारे पास पाई आ गया, पहले पाई 2px स्क्वायर पाई 2py स्क्वायर और सिग्मा 2pz स्क्वायर। ये आपने इसकी क्या कर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी। अब कोई कहे, अब मैं यहीं पे आपको एक बड़ी अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखना। और मैं कहता हूं जब कंपटीशन पार्ट की बात करते हो तो ये सब कुछ नहीं बनाना होता, आपके दिमाग में बस ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो N2 के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना। तो ये मैंने पूरे कर दिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब मान लो आ गया मेरे पास N2 पॉजिटिव। अब मैं बार बार डायग्राम नहीं बनाऊंगा कंपटीशन में, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो N2 पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया 13। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम कहां से होगा, तो आपने यहां तक, तो यहां तक तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। यहां क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz1, बस सारा सेम है। अब कोई कहे N2 नेगेटिव, अब नेगेटिव का मतलब 14 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करूं, यहां तक तो सेम रहेगा सिग्मा 2pz स्क्वायर। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, देखिए स्टूडेंट, इसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा पाई। तो इसके बाद आपने याद रखना है पाई 2px1, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी।
तो इस तरह आप अपने माइंड के अंदर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखेंगे, वहां पे आपको ये डायग्राम नहीं बनाने। अब आता है कि इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 नेगेटिव। तो कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला है 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग देख ले कितने हैं, 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो आपने 8 में से 6 गए तो हमारे पास क्या आ गया 3, सॉरी 8 में से 2 गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 ही है ना, तो 3। N2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन कम किया, मतलब कम किस में से किया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से कम किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 7 - 2 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2.5। N2 नेगेटिव 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को छेड़ा नहीं है बल्कि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यानी कि 8 - 3 यानी 5/2 इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो आप कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ गया, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, याद रखना, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में आता है और सब्जेक्टिव पेपर में भी आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसी का उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो कैसे बताते हैं, हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो एक लाइन अपने दिमाग में याद कर लीजिए, हाइयर इज द बॉन्ड ऑर्डर हाइयर इज द स्टेबिलिटी। क्या आपको याद रखना है, हाइयर इज द बॉन्ड ऑर्डर मोर इज द स्टेबिलिटी। तो अब आप बड़े आराम से मेरे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कहेंगे सर N2 पॉजिटिव। हमने कौन सा ऑर्डर का, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले कम आएगा। सबसे ज्यादा कौन है, N2 के बारे में किसी भी कोई वो नहीं है सर, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इन दोनों से ज्यादा है, तो यानी हाईली स्टेबल कौन होगा, नाइट्रोजन। मगर अब पंगा पड़ गया सर इन दोनों में क्या करें, क्योंकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, अब किसको कहें कौन ज्यादा स्टेबल है। तो याद रखना स्टूडेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस केस में बीएमओ में जाएगा वो ज्यादा स्टेबल है, अगर एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है लास्ट तो वो कम स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ है, बीएमओ में है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एबीएमओ। एबीएमओ क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 नेगेटिव। तो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपने सिंपल सा काम करना है, ये देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, बीएमओ में जा रहा है या एबीएमओ में जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दिया, इसी का उल्टा आप कर देंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो सबसे लास्ट ऑर्बिटल है जहां आपने इलेक्ट्रॉन डाला है बस वो देख लो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, अगर पेयर्ड है तो आपको याद रखना है डायामैग्नेटिक। क्या याद रखना है, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, विच आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। और फिर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। अब अगला क्वेश्चन सर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक, विच आर वीकली रिपेल्ड दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे पेयर्ड हैं, तो N2 क्या हो गया मेरा, N2 हो गया डायामैग्नेटिक, डी से डायमैग्नेटिक। N2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, N2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये पैरामैग्नेटिक हैं और N2 क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। तो इस तरह बड़े आराम से किसी का भी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर O2 पॉजिटिव वो सब आ जाए तो क्या करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहीं पे मॉडिफाई करूंगा, थोड़ा सा क्या सारा ही करना पड़ेगा, चलिए सारा कर देते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि O2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनेगा, O2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव और स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं,
क्योंकि वीडियो अपने आप में काफी लंबी हो चुकी है मेरे हिसाब से। चलिए, तो बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है। इसको हम क्या ले लेंगे K, इसको हम दिखाएंगे नहीं तो हम केवल इनको दिखाते हैं। तो हमने क्या ले लिया 2s, और यहाँ पे भी क्या ले लिया 2s। और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, आप कहेंगे सर 3, इधर भी कितने बनेंगे 3, ठीक है ना। अब हिट्रो में चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ पे तो हम सेम एनर्जी लेवल पे दिखा रहे हैं ना, हिट्रो में पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 3 3 6 हो गए, मगर पैटर्न क्या चलेगा O2 F2 and Ne2। और सिंपल पैटर्न बताता हूँ, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से जब कम होता है तब हमारा ये वाला पैटर्न चलता है, और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज्यादा होता है तब हमारा ये पैटर्न चलता है। क्या 1:2 2:1। कहने का मतलब क्या, पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1। ऊपर वाला पैटर्न सेम है, केवल चेंज यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। और फिर मैंने आपको क्या सिखाया स्टूडेंट, जो 1 होगा वो सिग्मा होगा, और जो 2 होंगे वो पाई होंगे। तो सिग्मा 2p जेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है। और ये क्या हो गया पाई 2p x, ये पाई 2p y। इसका क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और ये सिग्मा स्टार 2p z। तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग फटाफट कर देते हैं स्टूडेंट। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहेंगे सर 2, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट, अब 4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 4 4 4 क्या हो गया, क्योंकि 2p4 है, ये भी 2p4 है, 4 4 क्या हो गया 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। हाथ देख रहे हैं मैं कैसे चला रहा हूँ, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 1 2 3 4 5 6। अब 7, ये नहीं 8 ये नहीं डाल देंगे। अब हंसुल क्या कहता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो फिर पेयरिंग करनी है। तो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अगर 9 आएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे, तो नियोन तक का हमारे सिलेबस में है, तो वो हम बात करेंगे बाद में, हिट्रो भी करेंगे कॉम्पिटेटिव पार्ट के लिए। मगर अगर सिलेबस की बात करें +1 के और बीएससी की, तो सिंपली होमो की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम यहीं से लिखना स्टार्ट कर दो, के सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा पहले आ जाएगा, सिग्मा 2p z स्क्वायर, पाई 2p x स्क्वायर, पाई 2p y स्क्वायर, फिर पाई स्टार 2p x1, पाई स्टार 2p y1। हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ली। लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत है, अप डाउन हो रही है, तो उसको बेटा वो कर रहे हैं, इस ट्यूब में लग रहा प्रॉब्लम आ गई। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी क्या कर दी, मेंशन कर दी। अब करना क्या है, अब ये तो O2 क्या है, इसी तरह O2 पॉजिटिव हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कहां से करेंगे, यहां से सेम एंड में क्या आ जाएगा पाई स्टार 2p x1 तक आएगा। अब मैंने कहा यार O2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब वो किसमें करेंगे, यहां तक तो हो गया हमारे पास। अब ऐड करना है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा पाई 2p x स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p x स्क्वायर, पाई स्टार 2p y1। बस अब बॉन्ड ऑर्डर फटाफट निकाल लेते हैं। तो O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा 1/2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। और एंटी बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 2 3 4, तो ये आपका हो गया 4/2 = 2। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2। इसी तरह अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव की बात करता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कहां से कम हुआ है, एंटी बॉन्डिंग में से, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3। तो ये हमारा क्या आ गया 5/2 यानी 2.5। और इसी तरह अगर मैं कहता हूं बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव का निकालो, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, किसमें ऐड होगा, एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 8 - 5 = 3/2 यानी 1.5। तो इस केस में कोई कंट्राडिक्शन ही नहीं है कि भाई किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। तो सबसे स्टेबल कौन हो गया O2 पॉजिटिव, फिर O2 और लास्ट में कौन आ गया O2 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5 2.0 2.5। हाइयर इज द बॉन्ड ऑर्डर, हाइयर इज द स्टेबिलिटी।
तो इस तरह आप बड़े आराम से किसी की स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हैं। अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात करें तो ये क्या है, हर एक केस में चाहे O2 हो, चाहे O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, हर एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास लास्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। इसी तरह आप F2 का Ne2 का बड़े इजीली बना लेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी किसी में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपके लिए जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो वैसे मैं हेटेरो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बनाने वाला हूं, NO, CO, HCl, इनके कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि आपको ये अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।